आज हम सीखेंगे कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति दो अक्षरों से बनकर बना है, कपाल और भाति। यानी आपके ब्रेन का आगे वाला हिस्सा और भाति मतलब शाइन करना। तो कपालभाति का मतलब ये है कि ये आपके प्री फ्रंटल लोब को शाइन यानी एक्टिवेट करता है। वैसे योगा में कई जगह पे कपालभाति को प्राणायाम की श्रेणी में रखा गया है और कई जगह इसको एक षटकर्मा यानी बॉडी क्लेंजिंग टेक्निक्स में रखा गया है। हठ योगा में कपालभाति एक षटकर्मा की तरह सिखाया जाता है, वहीं अष्टांग योग के अंदर कपालभाति को प्राणायाम की तरह सिखाया जाता है। तो क्योंकि हम अष्टांग योग सीख रहे हैं, इसके अंदर प्राणायाम में कपालभाति सिखाना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए हम कपालभाति की प्रैक्टिस को प्राणायाम की श्रेणी में सीखेंगे। कपालभाति की प्रैक्टिस से आपका प्री फ्रंटल लोब यानी जहाँ पे आपकी कॉन्शियसनेस डेली रूटीन में या डेली लाइफ में जहाँ से आप सोचने का काम करते हैं, ये एरिया एक्टिवेट और स्टिमुलेट होता है। तो आप सोच सकते हैं कि ये कितना ज़्यादा लाभदायी प्राणायाम है। कुछ बेनिफिट्स आप कपालभाति के समझ लें। जिन लोगों को ब्रेन फॉगिंग या फिर उनको लेजीनेस, डिजीनेस या उनको ऐसा महसूस होता है कि उनका दिमाग नहीं चल रहा, उन लोगों के लिए कपालभाति प्राणायाम बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन या मेंटल डिजीज़ में कपालभाति प्राणायाम बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल देखा गया है। आपकी बॉडी में किसी भी तरीके के टॉक्सिन्स को निकालने में कपालभाति प्राणायाम का यूज़ किया जाता है। जब आप कपालभाति प्राणायाम करते हैं तो आपकी एब्डोमिनल मसल्स भी वर्क करती हैं एंड एब्डोमिनल मसल्स को वर्क करने की वजह से आपके बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स सारे स्टिमुलेट होते हैं, उन पे प्रेशर पड़ता है एंड उनकी एक्सरसाइज हो जाती है। आपने ये तो सुना ही होगा कि बॉडी में काफ़ी सारे डिजीज़ेज़ आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के इम्बैलेंस की वजह से होते हैं। तो जब आप कपालभाति की प्रैक्टिस करेंगे एंड आप अपने एब्डोमिन एरिया को प्रेशराइज करेंगे एंड उस पर आप लोड डालेंगे, आपके एब्डोमिनल रीजन एक्टिवेट होएगा एंड आपको स्टमक रिलेटेड या आपके डाइजेस्टिव रिलेटेड डिजीजेस आपकी बॉडी से एलिमिनेट हो जाएंगे एंड इसका बेनिफिट तो आपको अपनी लाइफ में देखने के लिए मिलेगा ही। जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है वो लोग कपालभाति ना करें। प्रेग्नेंट लेडीज़ कपालभाति की प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं करेंगी। जिन लोगों का रिसेंटली हर्निया या फिर पाइल्स का इस तरीके का कोई ऑपरेशन हुआ है, स्टमक रिलेटेड कोई ऑपरेशन उनका रिसेंटली हुआ है, ये सारे लोग कपालभाति की प्रैक्टिस नहीं करेंगे। जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है वो लोग कपालभाति की प्रैक्टिस नहीं करेंगे। बाकी सारे प्राणायाम जो मैंने आपको सिखाए हैं, उन प्राणायाम को करते हुए जब आपको कुछ महीने हो जाएंगे, उसके बाद आपकी बॉडी कपालभाति के प्रेशर को झेलने के लिए एक्लेमेटाइज हो जाएगी, तब आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए सीखते हैं कपालभाति की प्रैक्टिस कैसे करनी है। सुखासन की स्थिति में एक शांत और एकांत जगह पे आप बैठ जाएंगे। रीढ़ की हड्डी को सीधा रखेंगे। पहले आप इन्हेलेशन और एक्सहेलेशन की प्रैक्टिस करेंगे। अब नॉर्मल जब आप ब्रीदिंग करते हैं तो आप इन्हेलेशन और एक्सहेलेशन में अपनी एयर को लंग्स के अंदर भरते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको जो प्रैक्टिस करनी है वो आपको ऐसा इमेजिन करना है कि आप इन्हेलेशन और एक्सहेलेशन करते हुए अपने पेट के अंदर सांस भर रहे हैं, जबकि साइंटिफिकली ऑक्सीजन तो आपके लंग्स में ही जा रही है। लेकिन जब हम पेट के अंदर भरने की प्रैक्टिस करेंगे तो हम अपने लंग्स को नीचे की तरफ पुश कर लेते हैं एंड आपके लंग्स के अंदर और ज़्यादा ऑक्सीजन आप भर पाते हैं। तो हमें ट्रेन अपने एब्डोमिन एरिया को करना है। कपालभाति की प्रैक्टिस करने के लिए स्टार्टिंग में कुछ दिन आपको स्टमक ब्रीदिंग की प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी, तभी आप कपालभाति कर पाएंगे। अब देखिए, सांस अंदर भरते टाइम मैं अपने पेट को बाहर की तरफ जितना हो सकता है उतना फैलाऊंगा। अब सांस छोड़ते टाइम अपने पेट को अंदर की तरफ कॉन्ट्रैक्ट करूंगा। स्टमक
स्टमक ब्रीदिंग की प्रैक्टिस करते हुए जब आपको कुछ दिन हो जाएंगे, कम से कम डेली आप 25 से 30 रेपिटेशन स्टमक ब्रीदिंग की करेंगे, उसके बाद आप कपालभाति की प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं। कपालभाति में जो सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया है वो आपके नाक से होती है एंड आपको अपने स्टमक के अंदर प्रेशर क्रिएट करना है। कपालभाति की प्रैक्टिस के लिए आपको ये समझना है कि आप अपने पेट के ऊपर प्रेशर देंगे एंड एक्सहेल करते टाइम आप ऐसा इमेजिन करेंगे कि आपके पेट पे किसी ने अचानक जोर से एक पंच किया है, तो आपकी सारी एयर आपकी नाक से बाहर निकलनी चाहिए। तो देखिए किस तरीके से मैं कपालभाति करता हूं। ये मैंने सांस भरी, आप मेरे पेट को ऑब्जर्व करिए। ये ध्यान से देखिए कि मेरा पेट मैं इतनी स्पीड से अंदर कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं कि सारी एयर मेरे नाक से बाहर निकल जाएगी। ये पेट बाहर आ गया। मेरी अपर बॉडी की मूवमेंट तो एक झटके की तरह आपको दिख रही होगी, लेकिन अपर बॉडी की मूवमेंट ऑटोमेटिक हो रही है। सारी कंसंट्रेशन और मूवमेंट जो हमें अपनी कंसंट्रेशन से करनी है वो है पेट की। सांस अंदर आपने भरी एंड एक्सहेल करते टाइम आपने झटके से अपने पेट को अंदर कॉन्ट्रैक्ट किया, तो धीरे आप देखिए किस तरीके से होगा। अब जब हम इसको तेज तेज करेंगे तो आप देखिए किस तरीके का इफेक्ट लगता है। कई लोग ये सोचेंगे कि इसमें हम एक्सहेलेशन तो कर रहे हैं तो हम इनहेल कब करेंगे। तो आप देखेंगे जब हम एक्सहेल करते हैं तो एक बहुत शॉर्ट पॉज आता है, उसी के अंदर वैक्यूमिंग की वजह से आपकी बॉडी इनहेल कर लेती है। अब इस चीज को आप ऑब्जर्व करिए। इनहेल करने की आपको स्पेसिफिक कोशिश करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। एक्सहेल के प्रेशर की वजह से आपकी बॉडी में जो वैक्यूम क्रिएट होगा वो अपने आप ही इनहेलेशन कर देगा। तो इसमें आपको स्टार्टिंग में थोड़ा सा कंट्रोल करने में प्रॉब्लम होगी, लेकिन ग्रेजुअली अगर आप स्टमक ब्रीदिंग की प्रैक्टिस करते रहेंगे एंड उसके बाद कपालभाति की प्रैक्टिस आप अपने डेली रूटीन में शामिल करेंगे, तो धीरे धीरे आपको ये प्रोसीजर समझ आ जाएगा एंड आपको इनहेल करने में कोई अलग से एफर्ट लगाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं लगेगी। कपालभाति की प्रैक्टिस सेट्स में करी जाती है, तो आप अपने सेट को 10 रेपिटेशन से 50 रेपिटेशन तक का करेंगे, ये आपका टारगेट रहना चाहिए। एंड आप 300 टू 500 रेपिटेशंस टोटल करने की आप डेली प्रैक्टिस करिए। एक चीज आप इसमें जरूर कर सकते हैं कि अगर आपने आज कपालभाति की प्रैक्टिस करी तो आपके एब्डोमिनल मसल्स की वीकनेस की वजह से या फिर उन पे जो लोड पड़ता है, तो नेक्स्ट डे आपको कपालभाति करने में काफ़ी डिफिकल्टी आएगी। तो आप हर सेकेंड डे का गैप लेंगे एंड थर्ड डे आप दोबारा कपालभाति की प्रैक्टिस करेंगे। इस तरीके से आप अपने कपालभाति की रेपिटेशन और सेट्स का साइज इंक्रीज कर पाएंगे एंड इसके जितने बेनिफिट्स हैं वो आप अपनी लाइफ में फील कर पाएंगे। आशा करता हूँ कपालभाति प्राणायाम सिखाने में मैं सक्षम रहा एंड आप कपालभाति को अपनी डेली लाइफ में शामिल करिए एंड इसके सारे लाभ उठाइए। अगली वीडियो में मिलते हैं एक और प्राणायाम के साथ। थैंक यू।